सरकार 2000 में अपना घर चला के दिखा दे तो हम लोग भी चलाएंगे। सब लुटेरे बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं। 2000 आज 6 महीने के पेमेंट नहीं मिला हुआ। फोन आया आशा दीदी, हाँ हमारी बहू बेटों को दर्द हो रहा है, हम लोग भागते भागते रात में जाते हैं, क्या हम लोग वही 600 रुपये के चक्कर में 9 महीने मोबाइल जो दिए हैं चल नहीं रहा है, उससे महंगाई बहुत ज्यादा, हम लोग खाना ही मुहाल हो गया है, पीना मुहाल हो गया, बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं। क्या की कमी है? मोदी जी की कमी है, योगी जी की कमी है। हमारी आशा ऐसा तड़प रही है, कोई डॉक्टर निकला नहीं उसको देखने। नमस्कार, मैं अजीत शाक्य और आप देख रहे हैं एक कदम न्यूज। इस टाइम हम मौजूद है जंतर मंतर पर, जहां पर बहुत सारी महिलाएं आई हुई हैं और धरना प्रदर्शन कर रही हैं, अपने हक मांग रही हैं, सम्मान मांग रही हैं अपने लिए। जहां पर मोदी जी महिला सम्मान की बात करते हैं और महिलाओं को लेकर सम्मान की बात करते हैं, वहीं पर यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं आई हुई हैं जिन्होंने यहाँ पर मोदी जी के खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रखा है। हम इन्हीं से बात करते हैं क्या मामला है पूरा। मैडम, यहाँ पे आप आई हुई हैं तो क्या मामला है पूरा? हम लोग का यही मामला है कि हम लोग स्कूल में खाना बनाते हैं, रसोइया हैं सर जी, हम लोग से झाड़ू लगवाते हैं, सब करो। अगर हम लोग झाड़ू नहीं लगाते हैं, आपका काम क्या है? हम लोग रसोइया हैं, खाना बनाते हैं। खाना बनाते हैं, लेकिन झाड़ू लगवाते हैं? हाँ, स्कूल में झाड़ू लगवाते हैं और झाड़ू नहीं लगाने से सर बोल रहे हैं कि आप लोग को निकाल देगा। 1 से लेकर 5 ले झाड़ू मरवाते हैं, 1 से लेकर 5 ले झाड़ू मरवाते हैं। हमको बस खाना बनाना है, बच्चों को खिलाना है, घर जाना है। लेकिन जब से जाते हैं झाड़ू लगवाते हैं, बोलते हैं नहीं मारेंगे झाड़ू, तो बोलते हैं निकाल के बाहर कर देंगे, निकाल के फेंक देंगे, बाहर कर देंगे। अभी कलम डोल जाएगा, समझ में आ जाएगा। प्रशासन की गलती है? हाँ, बहुत गलती है। धमकी दे रहे हैं कि आप लोग को निकाल देगा। मोदी जी तो कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं, हमारी सरकार में सब कुछ अच्छा चल रहा है। नहीं, मालिक तो 2000 रुपये में क्या पड़ेगा? 2000 रुपये में क्या पड़ेगा? अच्छा, 2000 ही मिलते हैं? 2000 मिलता है। 50 रुपये रोज के। अब महंगाई कितनी लगती है? अब महंगाई कितना है? अब आप बताइए महंगाई में क्या होगा? और उसमें झाड़ू मरवाते हैं, सब काम है उसी में, चाय है, पानी है, सब काम करो उसी में, क्या परवरे। सर लोग के, सर और मैडम लोग का जूठा भी हम लोग मारते हैं। आप भी लोग साफ करते हैं? हाँ, और चाय पानी नाश्ता सब ले जाकर देते हैं, पानी ले जाकर देते हैं, साफ करवाते हैं हम लोग को सब। लेकिन काम आपका वो नहीं है? नहीं हमारा। क्या कह रहे हैं? मैं आशा कार्य करती हूँ कुशीनगर से, मेरा ब्लॉक मोतीचक है। हम लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं, हम लोग का सैलरी इकट्ठा नहीं मिल रहा है। 2000 में हमारे बाल बच्चों का पोषण पालन कैसे होगा? हम लोग के साथ इतना शोषण हो रहा है। हम लोग डिलीवरी कराने जाते हैं 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जब भी मतलब जो गांव के लोगों को जरूरत पड़ती है तभी चले जाते हैं। उसमें हम लोग का न रूम मिल रहा है, न कोई मतलब वहाँ इज्जत नहीं हो रहा है, शोषण किया जाता है। महिला सम्मान की तो बात करते हैं मोदी जी, नहीं, कुछ नहीं करते हो रहा है। हम लोग का जैसे है कोई सामान नहीं मिल रहा है। हम लोग डिलीवरी कराते हैं और ऐसे घर चले आते हैं। ये वो भी जो पैसा जो हम लोग का मिलता है, और कमीशन जो है वो भी समय से नहीं मिल रहा है। हम लोग के साथ शोषण हो रहा है जी। अब क्या शोषण ज़्यादा हो रहा है जी? क्या करने वाले अभी आप? हम लोग यही करने वाले हैं। हम लोग का 28,000 मानदेय चाहिए, हम लोग का इकट्ठा मानदेय चाहिए, हम लोग का अस्थायी सरकारी कर्मचारी घोषणा होना चाहिए, सरकारी बनाना जी। क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग को मानदेय दे। हम लोग को 1500 रुपया एक डिलीवरी के पीछे हम लोग 9 महीने देखते हैं। 9 महीने पता लगा कि कहीं और चली गई, मैके चली गई या वो उसको प्राइवेट चली गई थी। हम लोग क्या करें, उसमें टीका लगवाएं, जब उसको एनसी जांच करवाएं, उनको सारी 9 महीने तक हम लोग देखते रहेंगे तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे? बताइए, ये महंगाई में 2000 रुपये 1500 रुपये क्या है? नहीं मिलता है, वो भी समय से नहीं मिलता, समय से नहीं मिलता है। कहते हैं कि हाँ बजट नहीं है, सरकार के पास बजट नहीं है। हम लोग क्या करें, अधीक्षक जो है भगा देते हैं, डांट लेते हैं, मीटिंग में बोले तो हम लोग को डांट लेते हैं अधीक्षक। तो प्रशासन की कमियां हैं इसमें? प्रशासन की कमी है, मोदी जी की कमी है, योगी जी की कमी है। मोदी जी की कमी कैसे होगी? वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबके लिए कुछ नहीं हो रहा। हम लोग अगर करते होते, इतनी पब्लिक है, इतनी आशाएं बहनें आई हैं, अगर ये होता तो हम लोग यहाँ कितनी दूर से प्रयागराज से आए हैं, यहाँ क्या भूख है, प्यासे मर रहे। मोदी जी हम लोग क्या व्यवस्था दी है? क्या वो तो कहते हैं महिला सम्मान की भी बात करते हैं। सम्मान लेके चाहते हैं या क्या कर लेके जाए? यहाँ आए हैं
लोग कल 9 बजे घर से निकले हैं, हम लोग भूखे प्यासे यहाँ बैठे हैं। अगर हम लोग को कुछ मिलता तो यहाँ क्या आते, क्या चेहरा दिखाने आए हैं हम लोग मोदी को? अच्छा, मोदी जी राशन भी दे रहे, फ्री सिलेंडर भी दिया है महिलाओं को फ्री। किसको दिए हैं, किसको दिए? दिए होंगे जिसको दिए, हम लोग नहीं पाए तो हम लोग क्या जाने। नहीं, सुरक्षा की भी बात करते हैं। क्या हम लोग कुछ नहीं सुरक्षा है, हम लोग की कुछ भी नहीं सुरक्षा है। हम लोग को क्या रात में हम लोग को कोई मार दे काट दे, आधी रात को न्याय रात को, बरसात हो गर्मी हो कोई भी सीजन हो, हम लोग को बताएंगे। पीड़ा हुआ, फोन आया आशा दीदी, हाँ हमारी बहू बेटों को दर्द हो रहा है। हम लोग भागते भागते रात में जाते हैं, क्या हम लोग वही 600 रुपये के चक्कर में 9 महीना देखते हैं, फिर बच्चों को टीका लगवाते हैं, 5 साल तक को टीका लगवाते हैं, 0 से लेके 5 साल तक के बच्चों को टीका लगवाते हैं। क्या हम लोग सबका ध्यान भी रखना पड़ता है, सबको ध्यान रखना पड़ता है। तो इसमें गलती किसकी है? सरकार की गलती है? सरकार की गलती है। अगर सरकार हम लोग को प्रोत्साहन क्या दे रही है? कुछ भी नहीं दे रही है। अच्छा, कुछ नहीं दे रही। अगर देता सरकार तो हम लोग यहाँ क्यों आते? महंगाई ज्यादा हो गई है। महंगाई बहुत ज्यादा, हम लोग खाना ही मुहाल हो गया है, पीना मुहाल हो गया, बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं, क्या करें? इतनी महंगाई पढ़ाई हो गई है, एक रोटी मुश्किल हो गया है, इतनी महंगाई, तेल कितना महंगा हो गया है, दाल कितना महंगा हो गया, बताइए क्या करें हम लोग? देखिए वो तो कहते हैं जितनी महंगाई उसका वेतन भी बढ़ा दिया हमने। अरे हाँ, अरे जिसका बढ़ाए होंगे उसका, कि हम लोग क्या बढ़ाए? हम लोग को, आप लोगों का नहीं, कुछ नहीं बढ़ाए हैं। मांग क्या क्या है? हम लोग की मांग, हम लोग की सुरक्षा चाहिए। हम लोग को 28,000 मानदेन वेतन चाहिए, सरकारी। आप क्या कह रहे हैं? अच्छा, कुछ नहीं कह रहे। कुछ लोग महिला पीछे भी खड़ी है, आगे आ जाइए। कोई कोरोना काल में हम लोग अपने हथेली पर MOI से अपने घर पर थे, CMO अपने घर पर थे, कोई नहीं निकल रहा था। उस समय हम लोग कोरोना काल में निकल करके अपना जान हथेली पर रख कर अपने बाल बच्चों, अपने पुरुष को छोड़ करके गांव में इतना हम काम किए हैं, इतना जान बचाए हैं। तभी सरकार का अंधा हो गया है, तभी उसका आँख नहीं खुल रहा है कि हमारे आशाएं इतना जान बचाई हैं, हमको इसको क्या करना चाहिए। अच्छा, आपने यहाँ पे धरना जो दे रहे हैं उसमें एक मुद्दा ये भी है, महंगाई और रोजगार भी है, तो रोजगार तो आपको मिला हुआ है ना? अरे बाप रे बाप, इतना रोजगार दे दिए कि हम लोग फुल हो गए खा करके। अच्छा, नहीं रोजगार तो मिला हुआ है। हाँ, तो वही 1500 रुपया 2000 में क्या बीतेगा? अच्छा बताइए, जो छोटा कर्मचारी है उसको, छोटा कर्मचारी है उसको 50,000 मिल रहा है, और जो हम रात दिन मर रहे हैं हमको 2000 रुपये में मिल रहा है। सर, जो 2000 मिल रहा है वो भी नहीं मिल रहा है, वो भी नहीं मिल रहा है, वो भी नहीं मिल रहा है। अभी हम लोग को 3-4 महीने से वेतन, सितंबर को अभी हम लोग बहुत अध्यक्ष को घेरे, सितंबर को पैसा दिया, 1 महीना का पैसा देगा, 2 महीना का पैसा नहीं देगा, तो उसमें हम लोग को भूल जाए, मांगे मत। भ्रष्टाचार है क्या? भ्रष्टाचार है, और भी इतना जो भी काम करो हर जगह पैसा चाहिए, हर जगह। अब जब आप ही ले लेंगे तो हम क्या करेंगे? बीजेपी सरकार तो कहती है भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है हमारी, और हम भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार चल नहीं रहा है, मोबाइल जो दिए हैं चल नहीं रहा है, उससे रोज ही ना उसको ऐड करो, ये करो, वो सर्वे करो, वो मोबाइल से। अगर मोबाइल में आप लोग नहीं काम करेगी, अधीक्षक बोलते हैं कि आपको निकाल दिया जाएगा। हाँ, तो मोबाइल के लिए प्रॉब्लम है? मोबाइल के लिए प्रॉब्लम है। जो काम BLO का है, जो काम वहाँ शिक्षा मित्र का है, जो काम जो है वहाँ का अधिकारियों का है, वो काम हमसे आशाओं से करा। मेरा काम सिर्फ है गर्भवती महिला को और बच्चों का देखभाल करना, टीकाकरण कराना। मेरा काम ये नहीं है पूरे देश का फिटिंग करना मोबाइल से। ये हमारा काम नहीं है। अधिकारी अपना काम आपसे ले रहे हैं? बिल्कुल करवा रहे हैं, ये मेरा काम है। मोबाइल से सर्वे करो, फिट करो, आधार ID बनाओ, ये मेरा काम है। आशा को कब तक पढ़वा के, कब तक डिग्री लेकर आशा की नौकरी दिए थे। शिकायत की थी आगे कर? शिकायत की आपने? बहुत बार शिकायत करते हैं अध्यक्ष महोदय के पास। किसके पास जाए शिकायत? जो हमारा मालिक आप काम करते हैं तो हम आप कामे के पास जाएंगे ना, तो वो कहता है ज्यादा बोलोगी तो भगा देंगे। अच्छा, निकालने की धमकी देते हैं। पक्का नहीं किया जा रहा है? नहीं, पक्का नहीं किया जा रहा कि हाँ हम लोग के बुढ़ा के मर जाएंगे, हमारे बच्चे देखते रहेंगे मम्मी हमारी सर्विस कर रही है। कोरोना काल में हमारी आशा बहन ऐसे
निकला नहीं उसको देखने। हमारी बहन मर गई, हमारे लोग के आँखी देखते सामने। 135 करोड़ जनसंख्या को तो मोदी जी अपना परिवार बताते हैं ना। हाँ, परिवार बताते हैं। सर्वे तो हम लोग करते तो देखते हैं कि हाँ सर, कहते हैं कि भारत की जनता हमारा परिवार है और महिलाओं को तो सबसे ज्यादा सम्मान देते हैं। अरे क्या सम्मान देते हैं, क्या सम्मान देते हैं? भावुक हो जाते हैं जब भी स्टेट पे उनको लेके बात। पहले सम्मान यही है, रात को 12 बजे डिलीवरी लेके जा रहे हैं, रात को 12 बजे आपकी महिला घर में सो रही है, अगर कोई जाएगा बुलाएगा आप ही नहीं जाने देंगे, आप नहीं जाएंगे अपने घर में बहू बेटी को, लेकिन हम जाते हैं, हम जाते हैं। मेरी जिंदगी साथ क्या होगा, कोई उसको लिख के देंगे? मोदी सरकार लिख के दिए किसके जिंदगी के साथ क्या होगा? नहीं दिए ना। तो महंगाई पे आपने यहाँ पे महंगाई को भी एक मुद्दा बना रखा है, तो वो केस महंगाई का हर जब वेतन नहीं है, महंगाई है इतना, बताइए आप हमको कोई सरकार 2000 में अपना घर चला के दिखा दे तो हम लोग भी चलाएंगे। कोई सरकार अपना अभी मांग क्या है? अभी हमारी मुद्दा ये है भ्रष्टाचार बंद हो, महंगाई कम हो और हम लोग का वेतन लागू हो। हम अपने बच्चों को, हमको सम्मान चाहिए, मेरा अधिकार चाहिए, मेरा मुद्दा ये है। मैम आप भी आगे आ जाइए। क्या बता रहे हैं, क्या यहाँ पे आप आए हुए हैं, काफ़ी महिलाएं यहाँ पे हैंगी, तो क्या क्या मांगे आप? हमारी बहुत सारी मांगे हैं। पहली बात, मुझे परमानेंट किया जाए, काम के आधार पे पैसे का भुगतान नहीं होना चाहिए, हमें मासिक मानदेय मिलना चाहिए। हम कोई वेतन मान की मांग नहीं कि हमें वेतन मान की, हमें मान सम्मान मिलना चाहिए। और हमें अपना जो कार्य करते हैं तो उसका हमें बहिष्कार किया जाता है, पूरा पैसा नहीं मिलता, करोड़ों रुपये का घोटाला है। तो मोदी जी से मेरी यही अपील है कि यदि हम लोगों की आवाज़ आप सुनेंगे तो 2024 सत्ता में आएंगे, नहीं तो हम अपना संगठन मजबूत बना करके आपको उखाड़ कर फेंक देंगे। अभी तो हमें आशाओं की लड़ाई है, अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। और समझ लो हम लोगों का खून खौल गया है, जिन आशाओं का खून नहीं खोला, खून नहीं वो पानी है। मोदी जी कान खोलो, सुनो, हमारी मांगे पूरी करो। आप अच्छे दिन तो मोदी जी भी बोलते थे ना, कह रहे हमारी हिंदुस्तान की जनता के अच्छे दिन आएंगे। क्या अच्छे दिन आए? WHO ने सलाह दिया, अच्छा है, बहुत अच्छी। कोरोना काल में अपने बाल बच्चों को छोड़ के अपने जान की बाजी लगाकर गांव-गांव, घर-घर घूम करके जाने कितनी न बहनें हमारी चली गईं, लेकिन उन्हें लाभ नहीं मिला। 50 लाख का देंगे, क्या दिया? कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं। उसमें बहुत सारी ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जाने कितनी ना उसमें प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। हम लोग गाँव एरिया से हैं, कम पढ़े लिखे, कम समझदारी, नहीं जान पाते हैं, इधर उधर अस्पतालों में भटका करके पैसे वैसे दो तो होगा, नहीं तो भगा दे। 2000 की नौकरी में क्या एक बच्चे की फीस तक नहीं की जो हम भर सकें? कैसे अपना घर चले? रोज ये सर्वे करो, वो सर्वे करो। हम आपका कार्य करते हैं 30 दिन का, प्रतिदिन का 2000, वो भी समय से मिलना नहीं। सितंबर से कोई पेमेंट नहीं, कोई भुगतान नहीं, तो ऐसे कार्य नहीं चलेगा। हम भी अपना संगठन बना रहे हैं, हम भी मजबूत हो रहे हैं। अब हमें नहीं सुननी। यदि मोदी जी को सत्ता में आना तो हम महिलाओं, नारी सशक्तिकरण, नारी भी आगे निकल रही। नारी की बात करते हो तो मोदी जी क्या भावुक भी हो जाते हैं और महिला सम्मान की बात भी करते हैं। बस वो केवल दिखावे की बात है, मन की बात है, बातों से केवल लुभाते हैं। अरे कम से कम नारियों को जब आगे कर तो नारियों की सुनो। हम लोग जो घर के चूल्हे चौके छोड़ करके बहुत सारी लोगों की, पब्लिक की बातें सुन करके बहुत सारी रुकावटें हमारे सामने आई। अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को छोड़ करके समय से ना खाना ना पीना, रात बिरात टाइम बे टाइम निकलना, भागना करना, फिर भी उसका कोई मानदेय निकाल 6-6 महीने पैसे न जाए, जाने कितने ना उसमें नियम लागू कर दिए। सिर्फ हम छोटे छोटे वहाँ पे कुर्सी पे बैठे फलाने सिंह ढिकाने सिंह सब पैसे से गिद्दम से कर रहे हैं, हम लोगों को डरवा धमका करके 2000 में उसमें भी कमीशन चलता है। क्यों नहीं सरकार इसकी करती है जांच पड़ताल, क्यों नहीं करती है? कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है हमारी। कहीं कुछ नहीं, केवल ये दिखावे कि बड़े बड़े पूंजीपतियों को, जैसे हुए इडला बिडला जो उनको जो कुछ बोलते हैं उनको सबके लिए सब प्राइवेटाइजेशन किए जा रहे हैं। क्यों करें? जब हर चीज़ आप प्राइवेट कर रहे हैं, आपके सत्ते में कुछ है नहीं, तो सरकार किस बात की? निजीकरण से, प्राइवेटाइजेशन से चीजें सुधर रही हैं और चीजें बढ़िया हो रही हैं। जो आप नहीं सुधार पा रहे हैं सरकार होकर के, तो प्राइवेट वाले क्या? प्राइवेट हो तो खाएंगे, नोचेंगे। जनता का फायदा इसमें बताते हैं। जनता का कुछ नहीं फायदा, जनता को नोचा जा रहा है।
है, घसीटा जा रहा है, गीद की तरह सब नोच रहे हैं। हाँ, इसमें सरकार के फायदे हैं। भाई जब आप सरकारी तंत्र को बिल्कुल खत्म कर रहे हैं तो फिर हर चीज आप प्राइवेट करें, तो सरकार भी हमारी प्राइवेट होनी चाहिए। सरकार भी किस बात की है? जो आप देश को नहीं चला पा रहे हैं, फिर सरकार के सपना क्यों देखते हैं? नारी को आगे पढ़ाओ लिखाओ बढ़ाओ, क्या आप कर रहे हैं? बेरोजगार और महंगाई भी आपका यहाँ पे मुद्दा है। तो अगर बेरोजगारी की बात करें, बेरोजगार की बात करें, तो कहते हैं हमने 2 करोड़ का वादा भी किया था मोदी जी ने। कुछ नहीं किया। हाँ किया था, लेकिन बस वादा केवल करते हैं, दिखाते कहीं कुछ है, होता कुछ है कागजों में, जमीनी स्तर पे कुछ और होता है। हाँ, कुछ नहीं हो रहा। महंगाई पे इधर महंगाई समझ लो बढ़ा देते हैं, उधर इतनी महंगाई बढ़ा करके हम लोगों से वसूल कर लेते हैं। जैसे किसान भाइयों का है, जब हमारे पास किसानों को तो 2-2 हज़ार रुपए दे रहे हैं। हाँ, 2-2 हज़ार क्या होता है? सम्मान निधि 2,000 में क्या खेती हो जाती है? इतनी महंगी उन्होंने खाद कर रखी है, सिंचाई कर रखी है, क्या मिलता है? जब हमारा राशन पैदा होता है गल्ला किसानों के खेतों में, तो वो समझ लो कि जब सरकार को खरीदना होता बहुत सस्ते में, जब मेरे खेतों में फसलें कम हुई तब मोदी जी क्या महंगाई बढ़ जाती है। हम कहाँ से खरीद कर खा पाएंगे? क्या हम नौकरी पैसा वाले हैं? हम गाँव है। हाँ, 2,000 में क्या होता है? 2,000 में क्या खाद की एक बोरी भी नहीं मिलती है। योग्यता अनुसार रोजगार भी दे रहे हैं बच्चों को। क्या रोजगार दे रहे हैं? बस केवल दिखा कि ये कौशल विकास, ये फलाना, ये ढिमका, ऐसे सब कर दिया, इसके बाद रोजगार नहीं मिलता। भी 10 लाख का बस केवल सर्टिफिकेट दे करके बैठा देते हैं, रोजगार कहीं कुछ नहीं मिलता है। महंगाई आप सब महिलाएं हैं पे चरम सोई संभालनी पड़ती है, तो महंगाई क्या स्तर है? महंगाई का स्तर बहुत ऊंचा है। महंगाई का स्तर बहुत ऊंचा। महंगाई की तो बात ही न करो। वेतन बढ़ा दिया हमने, महंगाई क्या वेतन बढ़ा दिया? सब लुटेरे बैठे हुए हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। 2000 आज 6 महीने के पेमेंट नहीं मिली, 1600 बढ़ाया, वो भी नहीं मिल रहा। कागजों में सब कुछ, लेकिन जमीनी स्तर पे कुछ नहीं दिखता है। हाँ, तो यही हमारी मांग है। मोदी जी से कान खोलो, सुनो। महिलाओं को सिलेंडर भी फ्री दिया था, आवास योजना के तहत मकान भी गाँव में फ्री दिए थे, तो उससे खुश नहीं है क्या? क्या खुश है? एक बार सिलेंडर दे दिया, भराने के लिए पैसे नहीं है। भराने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए। क्या लग रहा है सिलेंडर? बिल्कुल महंगा है सिलेंडर। 1,000-1,100 का सिलेंडर कर दिए हैं। महंगा नहीं तो क्या सस्ता है? हम लोग मजदूर आदमी हैं, खेतों में काम करने के 300 रुपये की दिहाड़ी मिलती है, उसमें अपने घर तो पहुंचा रहे हैं सिलेंडर। हम कहाँ पहुंचा रहे हैं? कहीं महंगा हो गया है, लेकिन अब घर तो चला जाता है, लाइन नहीं लगानी पड़ती। लाइन लगा तो पैसे भी तो होने चाहिए। कहीं गाँव में नहीं जाता, ये शहरों में होता होगा। गाँव में कुछ नहीं। हमें पहले से बुक करना। देखो सिलेंडर चोरी छुपे हमारे नाम का सिलेंडर दूसरे को दे दिया गया, बेच दिया गया। सब ऐसे है, बस केवल दिखावे के मेले, कहीं कुछ नहीं। 24 भी करीब आ रही है, कुछ ही समय बाकी है, तो क्या करने वाले अब? हाँ, तो बस अगर हमारी मांगे पूरी होंगी तो फिर आएंगे, नहीं पूरी होंगी क्योंकि महिलाओं से घर चलता। हमारे घर में मेरी सास है, ननद है, पति है, बच्चे हैं, क्योंकि मेरे से घर चलता। मैं कहूँ कि बच्चों इसमें इतना परिवार नहीं पलता, इतना मेहनत भी हम करते हैं। इस सरकार को हटाना भाई, परिवर्तन करेंगे, देखेंगे दूसरी सरकार ला करके। किसी की एक गद्दी हमें प्यार कर रही है, 2014 में भी किया था, 19 में भी किया था और 24 में भी देगा। किया था। हाँ, प्यार करती थी, देखने के लिए कि 70 वर्षों से हमारी कांग्रेस थी सत्ते में, उसने शासन किया, देख लिया जनता ने। हर चीज का परिवर्तन चाहती है जनता। परिवर्तन किया, देखा नहीं, समझ में हाँ, कुछ चीजें उन्होंने अच्छा की है, कुछ चीजें उन्होंने, लेकिन नहीं कहती मोदी जी ने सब खराबी किया। लेकिन जो हम छोटे छोटे वर्कर हैं, हम लोगों के साथ है बहुत सौतेला व्यवहार। हाँ, आम मजदूर के लिए उसी पद पे एक परमानेंट है। काम समान, वेतन में असमानता ये नहीं होनी चाहिए। हम काम बराबर करते हैं तो वेतन हमें परमानेंट न करें, संविदा कर्मी रखें, लेकिन वेतन में असमानता नहीं होनी चाहिए। कहते हैं सारी जनता हमारे लिए समान है, एक सामान्य है सारी जनता हमारे लिए, मोदी जी कहते भी हैं। तो फिर समान वेतन क्यों नहीं देती है सरकार? क्यों नहीं देती है? सबका साथ सबका विकास भी बोला है। हाँ, तो बोलने को तो कुछ भी बोल दिया जाता है। बोलने में क्या जाता, हम भी बोल दें। तो 24 में क्या बदलने वाले हैं? बिल्कुल। अगर मोदी जी ने अपना रवैया नहीं बदला, हम लोग की मांगे नहीं पूरी की, तो हाँ, सरकार बिल्कुल बदल देंगे। पूर्ण बहुमत से सरकार इनकी आने नहीं देंगे। ये भी गिड़गिड़ा, हाँ, आने नहीं देंगे। और भी महिला हमारे साथ हैं। आंटी जी
क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? मिड डे मील से काम करते हैं जी। भी साड़ी कोई सुनाई नहीं होती है। कोई सुनाई नहीं हो रही। हाँ तो सरकार से मांग। हाँ भी साड़ी कोई सुनाई नहीं हो रही हैगी। अच्छा भी आपसे आता हूं, क्या क्या कर रहे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हों की परवरिश नहीं हो रही है। तो 3000 में हम आपका गुजारा करें कि अपने बच्चों का गुजारा करें, ये टेंशन हो रही है हमें। अब स्कूल की फीस भी नहीं भर सकते, खाना पीना भी नहीं वक्त पे मिलता है हमारा। मोदी जी तो कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, महिलाओं का सम्मान भी करते हैं। सब कुछ वो है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं है। चलिए, तो हमारे साथ यहाँ पे आंगनवाड़ी की महिलाएं मौजूद थी और जो अपनी मांग को लेकर जंतर मंतर पे आई हुई हैं। भारत से अलग अलग राज्यों पे आई हैं। आशा वर्कर भी यहाँ पे मौजूद हैं। मैं अजीत शाह, आप देख रहे थे एक कदम न्यूज़। धन्यवाद।